गर्ल्स, आज मैं आपको क्लास 12th होम साइंस का लय करवाने जा रही हूँ। लास्ट क्लास में मैंने आपको संतुलन और अनुपात यानी कि प्रपोर्शन करवा दिया था, ठीक है। तो आज मैं जो टॉपिक ले रही हूँ वो मैं आपका ले रही हूँ लय यानी कि रिदम। आज सुबह मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि फ्रॉक में जो है लय या रिदम कैसे लाई जा सकती है। आप लोगों ने काफ़ी बच्चों ने आंसर नहीं किया था, उसी को एक्सप्लेन करने के लिए आपकी क्लास मैंने कंटिन्यू करने के लिए, इनफैक्ट ये वाला वो जो क्वेश्चन था आज सुबह जो मैंने आपसे पूछा था वो नहीं आता था, उसको भी मैं साइड बाय साइड आपको एक्सप्लेन करती जाऊँगी। इसमें देखिए जो लय है, रिदम है, वो मैंने आपको स्कूल में भी बताया था कि किस तरीके से इसको याद करना है। रग रा प, रग रा यानी कि आर से आपको क्या आएगा, दोहराना। मैंने इंग्लिश में लिखा है, आप हिंदी इंग्लिश दोनों, मैंने आपको बोला है हेडिंग्स अपने इंग्लिश हिंदी दोनों में करनी है। दोहराना, रिपीटिशन, ग्रेडिएशन, विकिरण, रेडिएशन, समांतरण, निरंतर भावदार रेखाएं यानी कि पैरेललिज्म एंड कॉन्टिन्यूस फ्लोइंग लाइंस, टक्स, ठीक है। तो ये आपका किस में आ जाएगा, पैरेललिज्म, ठीक है। और आपस में बदलाव, अल्टरेशन। अब आर से क्या आ गया आपका, रिपीटिशन। जी से क्या हो गया आपका, ग्रेडिएशन। आर से क्या हो गया आपका, विकिरण। ए से क्या हो गया आपका, अल्टरेशन। पी से क्या हो गया आपका, पैरेललिज्म या कॉन्टिन्यूस फ्लोइंग लाइंस, ठीक है। तो ये जो होते हैं आपके समांतरण और निरंतर भावदार रेखाएं, ये आप 5 तरीकों से लय ला सकते हो। जैसे ही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप एक फ्रॉक में या किसी भी परिधान में लय कैसे लेकर आएंगे, तो आपने इन 5 का पहले आपने हेडिंग्स में इसका नाम लिखना है। उसके बाद आपने एक एक को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब जैसे दोहराना है, दोहराना मतलब कि बार बार उस चीज़ को करना। दोहराते हैं ना, मैं आपको बार बार दोहरा के याद करो, रिपीट कर करके याद करो किसी चीज़ को। उसी तरीके कपड़े में कैसे लेके आओगे, जैसे दोहराने का मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है पाइपिंग। ये पाइपिंग लगाई हुई है मैंने परिधान में, ये फ्रॉक का ही मैंने एग्जाम्पल लिया है ताकि आपको याद रहे। ये फिगर्स मैंने आपको स्कूल में भी कराई थी, इनके अलावा भी मैंने बहुत सारी फिगर्स करवाई थी, पर मैं एक एक का उदाहरण लेके बता रही हूँ। जैसे कि ये हो गया आपका पाइपिंग का, ठीक है। तो ये जो पाइपिंग है ये आपको दोहराते हो आप इसमें, ठीक है। इसके अलावा आप पाइपिंग का यूज़ करने के अलावा आप क्या कर सकते हो, गले के आसपास लेस भी ला सकते हो, ठीक है। तो आप पाइपिंग द्वारा लेस, बटन, पाइपिंग, जैसे कि आपने कई बार क्या होता है कि यहाँ पे बटन से लगाए थे, ठीक है, फिर बाजू पे जो है वो बटन से डिज़ाइनिंग कर दी सो दैट कि वो परिधान अच्छा लगे। ग्रेडिएशन यानी कि छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, ठीक है ना। ग्रेडिएशन आप कैसे ला सकते हो, आकार, यहाँ पे भी मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, ये वाला एग्जांपल, ये छोटा फूल है, ये बड़ा फूल है, ये उससे बड़ा फूल बना दिया मैंने, ठीक है। आप ये एम्ब्रॉयडरी के द्वारा भी कर सकते हो कि फूलों की एम्ब्रॉयडरी द्वारा, या कोई मोटिव के द्वारा भी कर सकते हो, पैचवर्क द्वारा भी कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। पर मैं आपको मेन चीज़ बता रही हूँ, आकार, बटन, रेखाएं, रंग, बनावट द्वारा जो आप क्या है, क्रम को घटाएं, ठीक है। तो क्रम से घटाएं या बढ़ाएं तो उसको क्या हो जाएगा आपका, ग्रेडिएशन, ठीक है। ग्रेड्स, आपको वर्ड्स हम बच्चों को क्या देते हैं, ग्रेड्स देते हैं, ABC, वैसे ही आप कपड़ों में याद कर लो, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ ताकि आपको उस वक्त पेन डाउन करने में एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो, और लिखना भी पॉइंट्स में, फिगर्स बना बना के एक बारी प्रैक्टिस करते हो। अगर ड्राइंग अच्छी नहीं है, ज़्यादा देर नहीं लगती, अगर आप खाली आप आजकल रोज़ पढ़ रहे हो, अगर आपको इन बिटवीन टाइम लगता है, अपने आप को चेंज करना चाहता है, खाली पेपर लो, उस पर ड्राइंग कर लो और देखो कि मैम से थोड़ी बहुत मिलती जुलती है कि नहीं है। मैंने भी इतनी अच्छी फिगर्स नहीं बनाई हैं क्योंकि मेरे पास जगह कम थी, बट स्टिल आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, अभी टाइम है आपके पास। नेक्स्ट है आपका विकिरण यानी कि रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है, बाहर निकलना, रेडिएशंस देते हैं ना, ठीक है ना। विकिरण यानी कि रेडिएशन, जैसे कि कोई भी एक चीज़ है, ये मैं क्या करी, ये आपकी जो है लाइंस आ रही है, फॉल्स आ रही हैं, तो इसमें क्या है, आप क्या कहते हैं, रेडिएशन आ रही है। आप चुन्नटों द्वारा या डांट के द्वारा जो है रेडिएशन दे सकते हो। चुन्नट और डांट देखिए ना आपने, कभी कभार सूट के पीछे होती है, कभी कभार आपके ब्लाउजेस के आसपास होती है, तो वहाँ पे क्या होती है, आप किस तरह से रेडिएशन दे सकते हो। नेक्स्ट है आपका समांतरता, निरंतर बहावदार रेखाएं, ठीक है।
ये जो समांतरता और निरंतर बहावदार रेखाएं होती हैं, इसमें क्या होता है आपका पैरेललिज्म और कंटिन्यूस फ्लोइंग ऑफ लाइन। जैसे कि आपका ये टक्स है, ठीक है, ऊपर क्या है आपने योक वाले एरिया पे टक कर दिया, नीचे आपका क्या है नाइफ प्लीट्स है, ठीक है। उसके बाद है आपस में बदलाव यानी कि ऑल्टरेशन, ठीक है। ऑल्टरेशन के द्वारा भी जो है आप क्या कहते हैं वो ला सकते हो, लय ला सकते हो। जैसे कि ऑल्टरेशन में मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, फिगर नहीं बनाई, यहाँ पे उदाहरण मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे कि लाल और हरी प्लीट से जो है आँख का एक भाग से दूसरे भाग पर निवेदन गति करने में सहायता करती है, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये आपने इस तरीके से समांतरन की जो है लय लेके आ सकते हो इन 5 तरीक़ों से किसी भी फ्रॉक में, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल मैंने एक शर्ट का दिया हुआ है, पर आप फ्रॉक में भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं छोटी सी जगह है, मैं आपको बता देती हूँ। फ्रॉक नहीं, मैं स्कर्ट का एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको इसके द्वारा। इस तरीके से भी आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है।